गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। तो आज हम तो सबसे पहले इसके पार्ट बताएंगे। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है मनुष्य का तंत्रिका तंत्र। देखिए, आपने तंत्रिका कोशिका के विषय में पढ़ लिया कि तंत्रिका कोशिका क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लेकिन ये पूरा तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तो आज हम जानेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन है, जो नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन है वो क्या होता है, उसके विषय में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप हो सके तो इसको वीडियो को शेयर भी करें ताकि जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो भी लाभान्वित हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन। देखिए, जो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र होता है वो 3 प्रकार का होता है। मतलब जो मनुष्य में तंत्रिका तंत्र होता है वो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये वर्ड आपको हर जगह, आप अगर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड हर जगह मिलेगा कि ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के से संबंधित होता है, ये परिधीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है, ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। लेकिन जब हम यही नहीं जान पाएंगे तब हमको वो समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो यहीं पर समझ लेते हैं कि जो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, 3 तंत्रिका तंत्र से मिलकर मतलब बना होता है ये पूरा। कौन कौन? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। कौन? मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। देखिए, मस्तिष्क किसके अंतर्गत आएगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आएगा। और जो मेरुरज्जु है, जो बोन में जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक, वो किसके अंतर्गत आएगी? वो भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर आएगी। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। ठीक, तो ये तो था सिस्टम पूरा। अब देखिए हम क्या करेंगे, आपको पहले मैंने भाग बताई दिए हैं, फिर हम आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ाएंगे। पहले क्या पढ़ाएंगे? आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ाएंगे। ठीक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पहले तो हम आपको ये परिभाषा इसकी लिखाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको पूरा मस्तिष्क पढ़ाएंगे कि मस्तिष्क क्या होता है। ठीक, और फिर उसके बाद हम पूरा मेरुरज्जु पढ़ाएंगे। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर हम दूसरा शुरू करेंगे, परिधीय तंत्रिका तंत्र, फिर उसके बाद आएगा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये टॉपिक है बड़े, ये कम से कम 4-5 वीडियो में कवर किए जाएंगे। ये जो टॉपिक है 4-5 वीडियो में कवर किए जाएंगे, फिर एक वीडियो में ये हो जाएगा, फिर एक वीडियो में ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला आता है मस्तिष्क। तो मस्तिष्क शुरू करने से पहले हम आपको मस्तिष्क, ये देखिए मस्तिष्क के भाग लिखे हुए हैं। जब तक हम मस्तिष्क के भाग नहीं जानेंगे, मस्तिष्क के भाग नहीं जानेंगे तो हमें, जब हम मस्तिष्क पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या होता है मस्तिष्क। ठीक, तो पहले हम मस्तिष्क के भाग देख लेते हैं। पहले हम आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ाएंगे, फिर मस्तिष्क पूरा पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद मेरुरज्जु पढ़ाएंगे। तो आता है मस्तिष्क, पहला आता है मस्तिष्क, ब्रेन। ठीक, ब्रेन क्या होता है? तो जो मानव का जो मस्तिष्क है वो 3 भागों में बटा होता है। जो मानव का मस्तिष्क होता है वो कितने भागों में बटा होता है? अग्र मस्तिष्क, इंग्लिश में से कहते हैं फोर ब्रेन, दूसरा मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, तीसरा पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क, इसको कहते हैं हिंड ब्रेन। तो ये हमारा जो मस्तिष्क होता है ये 3 भागों से मिलकर बना होता है, मतलब 3 भागों में बटा होता है। जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क 2 भागों में बटा होता है, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। देखिए यहां पर सेरिब्रम लिखा हुआ है और यहां पर सेरिबेलम लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अग्र मस्तिष्क जो होता है 2 भागों में बटा होता है, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, दूसरा डायंसिफेलॉन। ठीक, डायंसिफेलॉन। तो ये 2 भागों से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार से जो मध्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क भी 2 भागों से मिलकर बना होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या नाम है इसका? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक, तो इस प्रकार से ये पहला हो गया। दूसरा है सेरिब्रम पिडंकल। तो ये 2 भाग होते हैं जो मध्य मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। फिर आता है पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिंड ब्रेन। जो हिंड ब्रेन होता है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है, सेरिबेलम। कौन?
सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत हम मस्तिष्क पढ़ेंगे, तो हम आपको सबसे पहले अग्र मस्तिष्क पढ़ाएंगे। कल हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम उसमें आपको पूरा का पूरा अग्र मस्तिष्क पढ़ा देंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें पूरा मध्य मस्तिष्क पढ़ा देंगे। फिर जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें पूरा पश्चिम मस्तिष्क पढ़ा देंगे। इस प्रकार से आपका मस्तिष्क हो जाएगा। फिर मस्तिष्क के कार्य वगैरह बता देंगे। तो ये पूरा मस्तिष्क कंप्लीट हो जाएगा। फिर आ जाएंगे मेरुरज्जु पर, फिर मेरुरज्जु पूरा बता देंगे। ठीक, मेरुरज्जु क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, सब पूरा बताएंगे। और इसमें प्रतिवर्ती क्रिया वगैरह भी पढ़ना है हमको, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, तो प्रतिवर्ती क्रिया भी पढ़ लेंगे। तो ये जब टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर ये दोनों शुरू करेंगे। तो आप इसको समझ गए कि मस्तिष्क क्या होता है। मस्तिष्क की ये भाग जरूर याद रखना है, इस चार्ट को जरूर याद रखना है, क्योंकि अगर ये याद नहीं रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा किसका भाग है। ठीक, तो इस चार्ट के द्वारा आप आसानी से इन भागों, मस्तिष्क के भागों को याद रख सकते हैं। तो ये चार्ट अपनी कॉपी पर एक दो बार अभ्यास कर लीजिए, इसको बनाकर याद कर लीजिए। और फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज़ दिक्कत कर रही है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको बता देंगे। तो आज बस इतना ही, कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।